हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे अज्जू 0008 और प्रतिभा सोनी के रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे लोग उनको एडवाइस देते हैं कि आप लोग एक हो जाओ और क्या उनको फॉलो करनी चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर जाएँ। फ्रेंड, आपको जैसे पता है कि इनका लास्ट 2.5 ईयर से प्रॉब्लम रिलेशनशिप में चल रही है, क्योंकि प्रतिभा तो क्लियर कह चुकी है कि भाई मैं उस फेस में थी कि मुझे किसी अपने की नीड थी, मुझे स्पेशल अटेंशन की नीड थी, मुझे नहीं मिल पाई। कोई थर्ड पार्टी की वजह से मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाया। तो फ्रेंड, मेरा मानना ये है कि अगर वो उस समय ये फेस में थी तो अपना ही एज अ हस्बैंड का ही फर्ज बनता है कि अगर कोई गुस्सा, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा उस समय हुआ तो ज़रूरी नहीं कि वो झगड़ा सिर्फ इसीलिए हुआ कि वो चाहती थी झगड़ा करना। झगड़ा होने की वजह बहुत है। कभी अपना अपना हक इंसान इतना ज़्यादा जता देता है कि उस बात पे भी झगड़ा हो जाता है। और हस्बैंड वाइफ में तो एक दूसरे पे हक होता ही होता है, देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात है, उनका बहुत क्यूट सा एक बेबी है, जिसके लिए लोग स्पेसिफिकली कहते हैं कि फादर को कि आपको सारा गुस्सा, आपको सारी ईगो, मतलब बेसिकली ईगो कहा जाता है, फ्रेंडशिप पे बात हो या ईगो पे बात हो, कि आप उस सब को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए और रिलेशनशिप में फिर से आना ही चाहिए। अब फिर से अपना जो पुराना एज अ हस्बैंड वाइफ है वो रिलेशनशिप शुरू करना चाहिए। इतने मैंने कमेंट्स देखे, उनके कमेंट्स में यही था कि बच्चे की तरफ ही देख लो, बच्चे को पर ही कर लो कि बच्चा इतना वो है। देखो, जबकि प्रतिभा सोनी तो बहुत बार कह चुकी हैं कि मैं तो रेडी हूँ, मैं तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी रेडी हूँ। कोई एक ऐसा फेज़ था जिसमें ये सब चीज़ें चली, पर अब हम उस फेज़ से, उस ट्रॉमा से बाहर आ चुके हैं। पर दूसरी तरफ अगर हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड का मानना ये है कि हस्बैंड ये कहता है कि भैया ये हर चीज़ सोशल मीडिया में नहीं लाई जाती, क्योंकि मेरी फैमिली का नाम ड्रैग किया गया, क्योंकि मेरी फ्रेंड का नाम ड्रैग किया गया, तो मैं वो अब फिर से नहीं स्टार्ट करूँगी। पर देखो, मेरा मानना ये है कि अगर फैमिली का नाम आया तो लड़ाई होगी तो दो बंदों का नाम आएगा ही आएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व होगी तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। और किसी का तो नहीं आया ना, जो इन्वॉल्व था उसी का ही आया। कोई और होता तो उसका आता, उस पे बात होती। तो फ्रेंड्स, यही है कि अगर इनका ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाए, अगर ये अपना हस्बैंड ईगो छोड़ दे, क्योंकि आपको पता है बच्चा जो है, अगर चाहे फादर से 3 दिनों बाद मिले पर वो ऐसे मिलता है जैसे कि वो उसके साथ हर वक्त ही रहता हो। बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फादर का होना बहुत ज़रूरी है। मदर एक तरफ बहुत अच्छा कर रही हैं, मदर जो प्रतिभा हैं वो बहुत अच्छे से बच्चे को केयर टेक करती हैं, पर उतनी नहीं कर सकती जितना फादर की भी नीड पड़ेगी। तो मेरे कहने का तो यही है कि अगर लोग कहते हैं, अगर लोगों की एडवाइस है तो कहीं गलत नहीं है। अगर लोग ये एडवाइस देते हैं तो ये गलत नहीं है। अज्जू को इस एडवाइस को मानना चाहिए और अपनी ईगो को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। एक बार और चांस दे दे, देखो, एक बार चांस दे के आप अपने पे भी इम्प्रूवमेंट लाओ। आप सेकंड पार्टी को ही नहीं कह सकते कि वो ही गलत थी, उसी ने किया, उसी ने सब किया। आपको भी अपने में इम्प्रूवमेंट लानी होगी। वन साइडेड तो फाइट कभी भी नहीं हो सकती ना, फाइट तो टू साइडेड होगी। या हाँ, होता चीटिंग हो या कुछ हो, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। पर अगर वाइफ ठीक है तो हस्बैंड, अगर वो कोई पुरानी चीज़ें हैं उसको भूल के आगे बढ़े और अपनी मैरिज को अच्छा करे। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं? आप भी प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।